ओडिशा ट्रैवल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी के पूरे टूर प्लान के बारे में कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए, कुल खर्चा, रहना और खाना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ओडिशा बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। ट्रेन से आपको 2 से ढाई दिन का टाइम लगता है और फ्लाइट से आपको सिर्फ 2 घंटे ही लगते हैं दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए। मेरी फ़्लाइट का प्राइस 4 से 4,500 के बीच में था आने और जाने का। अगर आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं तो आप ऐसी ट्रैवलर कर सकते हैं जिसका प्राइस मुझे पड़ा है 12,000 रुपये, जो कि हमें सारे प्लेसेस उड़ीसा के दिखाएगी। अब हम बात करते हैं पुरी में स्टे की। तो ये है हमारा 4 स्टार होटल। तो चलिए इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं। ये है हमारा होटल प्राइड अनन्या रिसोर्ट। ये आप देख सकते हैं। एक बार अंदर ले जाके मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ गार्डन है और यहाँ से है इसकी एंट्रेंस और वहाँ पे है रेस्टोरेंट। ये है हमारा पूरा होटल। हमारा होटल पुरी बीच से थोड़ा दूर है और ये बाहर का व्यू है। ये बड़ा सुंदर सा गार्डन है। अभी हम अंदर जाएंगे, आपको अपना रूम टूर भी दिखाएंगे कि हमारे रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, यहाँ का खाना और उन सब के प्राइस भी आपको मैं बताऊंगी। तो ये है हमारे होटल की रिसेप्शन, जो कि काफ़ी अट्रैक्टेड और काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये इतनी सुंदर है तो हमारा रूम भी काफ़ी अच्छा ही होगा। उसका प्राइस हमें पड़ा है 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारा वॉशरूम, जिसके साथ ये बाथरूम अटैच है। यहाँ पे बहुत बड़ी ये अलमीरा है जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं और कुछ पैसे वैसे रखने के लिए लॉकर भी है। इसके बाद सामने काफ़ी बड़ा सा ये ड्रेसिंग लगा हुआ है और यहाँ पे कॉफ़ी और चाय बनाने के लिए कुछ सामान रखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल बेड लगा हुआ है, उसके साथ एक सिंगल बेड लगा हुआ है। रूम का जो टेक्सचर है कुछ इस तरह से है। वहाँ पे 2 सोफ़े लगे हुए हैं, बीच में कुछ टेबल है। यहाँ पे कुछ काम करने के लिए चेयर और टेबल है। यहाँ पे हम टीवी देख सकते हैं और ऐसे बैग रखने के लिए एक वुडन का टेबल सा बनाया हुआ है। और यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीनी है, पानी पीना है, उसके लिए ये बना हुआ है। ये एक ड्रॉर है और जो हमारा फ्रिज है वो ये है। ये है हमारा फ्रिज। और हम देखते हैं हमारी बालकनी व्यू कैसा है। ये है हमारा बालकनी व्यू और ये देखिए दूर से ये समुंदर दिख रहा है। कुछ ऐसा ही है हमारा रूम दी अनन्या प्राइड, जो कि
है पुरी में। हमारे पैकेज में होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबके लिए बफ़े अरेंज किया गया है जिसमें काफ़ी तरह का खाना है, जैसे ये सैंडविच है, टोस्ट है और साउथ इंडियन फूड है, सांभर, वड़ा, इडली। जो डाइट पे रहते हैं उनके लिए भी खाना है, सैलेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और अभी बज रहे हैं रात के 7 और हम हैं अभी पुरी में। और काफ़ी ज़्यादा हम थक चुके हैं, बट अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं यहाँ के फेमस टेंपल जगन्नाथ पुरी के लिए, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। सो हम वहाँ के लिए निकलने लग रहे हैं। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। मंदिर के अंदर फ़ोन या कैमरा अलाउड नहीं है, तो बाहर से जितना होगा मैं आपको दिखा दूँगी। वहाँ पे फिर फ़ोन हमें जमा करवाना पड़ता है, उसके बाद जो भी मैं अंदर देख के आऊँगी वो मैं आपको बता दूँगी। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आसपास कहीं जाएंगे वो सब भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो जगन्नाथपुरी हमारे पूरे भारत में 4 धाम हैं। 4 धामों में से एक है हमारा जगन्नाथपुरी, जहाँ पे श्री कृष्ण जी, उनके बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। और एक और बात है कि मोस्टली आपने मंदिरों में मूर्तियाँ देखी होंगी वो मेटल की होती हैं, पर वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी की हैं। और हर कहते हैं शाम को वहाँ पे ध्वज बदला जाता है। ये सब बातें मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि बाहर हमें फ़ोन कलेक्ट करवा देने, क्या पता उस टाइम मैं इतनी बातें ना आपके बता पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ा मंदिर है, इस करके अभी से थोड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वहाँ पे बहुत 56 भोग का प्रसाद बनाया जाता है। बहुत बड़ी महारसोई है। अगर वहाँ पे आप देखना चाहते हो कि किस तरह से प्रसाद बनाया जाता है, उसके लिए भी टिकट लगती है। और एक और फैक्ट है वहाँ का कि जब हम मंदिर की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो समुद्र की लहरों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। वैसे आप जाओगे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देगी, पर जब हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लहरों की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये कुछ मेन फैक्ट्स थे वहाँ के। और एक और फैक्ट है कि जो उसके ऊपर ध्वज लगा हुआ है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और जो भी हम वहाँ पे देखेंगे, जैसे भी दर्शन करेंगे आपको बताएंगे। और ये कुछ बातें थी जो आपको पहले बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो फिर मिलते हैं सीधा वहीं पे। इस टाइम मुझे यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। वैसे पुरी की सड़कें काफ़ी खाली रहती हैं, पर ये सामने वाली जो सड़क है ये मंदिर के सामने की सड़क है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ है। सामने बिल्कुल मंदिर दिखाई दे रहा है और कुछ 1-2 किलोमीटर पहले ही पुलिस का नाका लगा हुआ है, जहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे पहुँचते हैं पूरे मंदिर तक। पार्किंग से मंदिर तक वैसे पैदल ही जाने का रास्ता है, पर जो सीनियर सिटीज़न होते हैं उनके लिए यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं। तो हमारे जो पंडित जी हैं, जिन्हें यहाँ पे पंडे कहा जाता है, उन्होंने हमें भी इस कार में बिठा दिया है और हम मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। बहुत ही बड़ा और काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर। जय जगन्नाथ। हम पहुंच चुके हैं अब जगन्नाथपुरी मंदिर। आप मेरे पीछे मंदिर देख सकते हैं और अभी हम जाने वाले हैं अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम अंदर दर्शन करेंगे और आपको बताएंगे जो भी अंदर कुछ होगा। तो फिर मिलते हैं दर्शन करने के बाद।
जगन्नाथ जी को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है और जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आप 1 साल का अटका मंदिर को दे सकते हैं, यानी कि 1 साल का राशन आप मंदिर में दे सकते हैं। अंदर काफ़ी सारे पंडे होते हैं, यानी कि पंडित होते हैं जो लिखित पढ़त करते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं, नाम वगैरह लिखते हैं। और वो हमारे साथ हिमाचली में बात कर रहे थे, जबकि वो उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। तो इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अपनापन सा लगता है। और जुलाई से अगस्त में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसमें यहाँ के राजा सड़क पर सोने का झाड़ू लगाते हुए चलते हैं। और इस मंदिर की छाया ही नहीं है, यानी कि इस मंदिर की छाया पड़ती ही नहीं है। और चारों दिशाओं में मंदिर के हनुमान जी के मंदिर बने हुए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। कल हम पुरी गए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, और मैंने बोला था कि हम अंदर दर्शन करेंगे और उसके बाद मैं आके आपको बताऊंगी। पर उस टाइम दर्शन करने के बाद हम बहुत लेट आए अंदर से और काफ़ी देर लग गई थी अंदर, और इतना ज़्यादा हम थक गए थे कि हम आते ही सो गए। मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, इसीलिए आज सुबह मैं उठ के व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि हमने कल एक दिन में बहुत सारी जगह कवर की थी। तो अंदर ऐसा है कि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पर जो जगन्नाथ जी की प्रतिमाएं हैं अंदर, यानी कि कृष्णा जी की, उनकी बहन सुभद्रा जी की और उनके बड़े भाई बलभद्र जी की जो अंदर प्रतिमाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो इतने ऐसे बिल्कुल पास से दर्शन तो नहीं होते हैं, ऐसे दूर होती है, पीछे ऐसे रेलिंग बनी हुई है, वहाँ से देखते हैं, पर वो इतनी बड़ी हैं कि दूर से भी दिख जाती हैं। और भीड़ काफ़ी होती है वहाँ पे। आप अपने बहुत सारे पंडित भी होते हैं, गाइड भी होते हैं, आप उनको हायर कर सकते हैं, वो आपके ठीक से दर्शन करवा देते हैं। यानी कि जैसे भीड़ में जो धक्के वगैरह लगते हैं उनसे थोड़ा बचा के वो आपके दर्शन करवा देते हैं। तो और जितने भी वो एक मंदिर है जगन्नाथ जी का, जिसमें बहुत सारे मंदिर हैं और भी भगवान के, तो उनके भी दर्शन करवा देते हैं, उनके भी बारे में बता देते हैं। और वहाँ पे बाज़ार है, आनंद बाज़ार, वहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हो और प्रसाद वगैरह जो बनता है वो भी मिलता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वहाँ पे। तो ये सब था अंदर, पर काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हमारा प्लान था कि हम पुरी बीच जाएं, पर देर काफ़ी हो चुकी थी और इतनी मतलब हिम्मत नहीं थी कि हम पुरी बीच जाएं, इसीलिए उसके बाद हम होटल आ गए थे और मैं व्लॉग को इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ये हमारे रूम से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है और ये दूर समुद्र, और ये है कुछ हमारे होटल के अंदर का व्यू, जो कि ये मेरा रूम है, इसके सामने इस खिड़की से दिखता है। और जो हमारे पंडे थे उन्होंने हमारा भोग, यानी कि जो मंदिर में भोग लगता है, वो होटल में ही दे दिया था, जिसमें मालपुए और रबड़ी थे, जो कि बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट थे। तो यही सब था कल के व्लॉग में जो बताना रह गया था। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, which is Aditi Sharma Vlogs.